महाराज शिव कथा कह रहे हैं, शंकर का। भगवान शिव भगवान विष्णु के बिना नहीं, और भगवान विष्णु भगवान शिव के बिना नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक लोटा जल हम जब भगवान शंकर को समर्पित करते हैं तो ये जल केवल शिव को नहीं मिलता, 33 कोटि देवता को ये जल समर्पित हो जाता है। 33 कोटि देवता। अब जरा अच्छे से ध्यान देना, एक एक शास्त्र उठाइए, एक एक पुराण उठाइए। भगवान विष्णु की पूजन करना है अलग से, ब्रह्मा जी की पूजन करना है अलग से, इंद्र देवता की पूजन करना है अलग से, नवग्रह देवता की पूजन करना है अलग से, 16 मातृका की पूजन करना है अलग से, इन देवता की पूजन करना है अलग से। सारे देवताओं के अलग अलग पूजन का प्रमाण है, और किसी देवता की पूजन करोगे तो दूसरे देवता को उसका फल नहीं मिलेगा, दूसरे देवता को उसका कोई आनंद नहीं मिलेगा। पर केवल एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, कुर्म पुराण वर्णन करती है कि शंकर भगवान को अगर तुमने कोई सामग्री चढ़ाई है तो वो केवल एक शंकर जी को नहीं मिलती, 33 कोटि देवी देवता को प्राप्त हो जाती है। वो केवल एक शिव की नहीं रहती, वो 33 कोटि देव, गला पकड़ रहा बाबू, 33 कोटि देवता को प्राप्त हो जाती है। एक अगर जल चढ़ाया है तो वो भी 33 कोटि देवता को मिल रहा है। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को नहीं मिले। बाकी के देवताओं को चढ़ाया गया, सब देवताओं को प्राप्त नहीं होगा, पर शिव को चढ़ाया गया, सब देवताओं को मिल गया। अब और अच्छे से ध्यान देना, शंकर जी के मंदिर की चौखट, शिव मंदिर का शिवालय, शिवलिंग, पीठिका, या मंदिर के अंदर अगर प्रवेश नहीं है, किसी साउथ में मंदिर में शंकर भगवान को छूने नहीं देते। कई पत्र आते हैं साउथ से कि हमारे यहाँ मंदिर में शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ाने देते, छूने नहीं देते। तो क्या करें हम? तो निवेदन, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर ने तुमरुका जी को कहा, तुमरुका तू मेरे द्वार पर, जैसे नंदी मंदिर के अंदर विराजमान होता है, तू चौखट पर, देहली पर तुमरुका तू विराजमान हो जा। अगर मात्र तेरा स्पर्श भी संसार के लोगों को हो गया तो शिवलिंग के पूजन का फल उनको प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितनी सुंदर बात मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कही है। इतना सुंदर संवाद कहा है तुमरुका जी को, कितना सुंदर। शंभु शरणे पड़ी मांग घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो, दया करी दर्शन। भगवान शिव तुमरुका जी से कह रहे हैं, भगवान शंकर तुमरुका जी से वर्णन कर कि आप द्वार पर जाकर बैठ जाओ। अगर द्वार पर जाकर बैठ जाओगे, द्वार पर भी, शिव की चौखट पर भी अगर कोई आ गया, शंकर के दरवाजे पर यदि कोई आ गया, शिव की चौखट तक भी अगर कोई पहुंच गया, शिव की चौखट का मात्र स्पर्श भी हो गया, तो उसको शिवलिंग के दर्शन का, शिवलिंग के स्पर्श का, शिवलिंग के पूजन का फल प्राप्त हो जाएगा उसको। उसको फल मिल जाएगा। तो नारद जी से पार्वती ने प्रश्न किया, समझ लीजिए जरा बहुत अच्छी तरह से।
नीलम की अंगूठी पहन ली, पुखराज की अंगूठी पहन ली, मोती की अंगूठी पहन ली, नक्षत्र की, इस ग्रह की, सारे ग्रहों की अंगूठियां पहनकर विचार करा कि मैंने सारे ग्रह को अपने काबू में कर रखा है, मुट्ठी में रख रखा है। इतने सारे ग्रह को अपने हाथ में करने के बाद भी मनुष्य अगर दुखी है तो उसने किसी से पूछा, गुरुजी से, गुरुजी मैंने, आपने कहा था ये वाली अंगूठी पहन लो, आपने कहा था ये कर लो, आपने कहा था ये कर लो, मैंने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता? उसके बाद भी मेरी तकलीफ खत्म क्यों नहीं होती? उसके बाद भी मेरा दुख जाता क्यों नहीं है? कारण क्या है? तब गुरुजी के भी समझ में नहीं आएगी, पर शिव पुराण कर रही है, तुमने सारे ग्रह को अपनी मुट्ठी में करा, तुमने सारे ग्रह को अपना करने के लिए सब कुछ किया, पर शिव महापुराण की कथा कहती है तुमने अपना कर्म पूरा नहीं किया। कर्म करते रहते और शंकर के चरण पकड़े रहते तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, ग्रह आपके अनुकूल होते चले जाते। आप सब समझदार हो, चतुर हो, विद्वान हो, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे यहाँ सुन रहे हो, आज के जमाने में कोई अनपढ़ नहीं है, सब समझदार हो, सब पढ़े लिखे हो। आपको कोई साधारण व्यक्ति, आपको कोई सिंपल सा व्यक्ति बेवकूफ नहीं बना सकता। जिस लॉकर में आप रकम रखते हो, बैंक की लॉकर में, जिस बैंक की लॉकर में आप अपनी रकम रखते हो, जेवर रखते हो, सामान रखते हो, उसकी दो चाबी होती है। कितनी चाबी है? दो। एक आपके पास है, एक मैनेजर के पास है। बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा। मैनेजर अपनी चाबी को कितना भी घुमा ले, लॉकर खुलेगा क्या? अच्छी जम के बोलो जरा। नहीं। तुम अपनी चाबी को कितना भी घुमा लो, लॉकर खुलेगा क्या? नहीं। चाबी दोनों लगना चाहिए। मैनेजर अपनी चाबी लगाकर चले जाए, उसके बाद में आप अपनी चाबी लगाओ, ताला खुल जाएगा। ताला खुलने में फिर देरी कहां लगेगी? तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, तुम अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहो, जब तक मैनेजर की चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। और मैनेजर अपनी चाबी कितनी भी घुमा ले, तुम्हारी चाबी नहीं लगेगी तब तक ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, कर्म की चाबी तू घुमा, मेहनत तू कर, काम तू कर, कर्म की चाबी घुमाता रहे। एक दुकान नहीं चली दूसरी डाल, दूसरी नहीं चली तीसरी डाल, एक जगह इंटरव्यू में पास नहीं हुआ दूसरी बार जा, एक बार अगर पास नहीं हुआ दूसरी बार पढ़ाई कर। अपनी कर्म की चाबी घुमाते रहे और उस परमात्मा को याद करते रहे। जब चाबी घुमाते रहे तो दो तीन आवाज बाहर लगा दे, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा, मैनेजर साहब ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर कहेगा तू घुमा के देख तो सही। मैंने 25 बार घुमा के देख ली, ताला नहीं खुल रहा। तब मैनेजर आएगा, चाबी लाएगा, ताले में घुमाएगा और ताला खुल जाएगा। तुम कर्म की चाबी घुमाओ, भाग्य की चाबी वो घुमा कर चले जाएगा। तुम घुमाओ तो तुम कर्म की चाबी घुमाते ही नहीं। पढ़ाई कर नहीं रहे हो, इंटरव्यू दे नहीं रहे हो, कर्म करना नहीं चाहते, कर्म की चाबी घुमाना पड़ेगी, तब मैनेजर भाग्य की चाबी घुमाएगा।
हमारी एक बात लोग कथा में से काटकर बहुत चलाते हैं कि सीहोर वाले गुरुजी ने बेलपत्री की बीज वाली पत्ती पे शहद लगा के चढ़ाने का बोल दिया और बच्चे पढ़ाई नहीं करें तो क्या पास हो जाएंगे। और उसकी पूरी कथा उन्होंने नहीं दिखाई कि उसके पहले सीहोर वाले गुरुजी ने बोला है कि कर्म करना, कर्म करते रहना, जब कर्म कर कर थक जाओ तब उस देवाधिदेव महादेव पर एक बेलपत्र चढ़ाकर फिर जाना। उसको लोग पूरा नहीं दिखाते, उनको तो बस चाहिए कि महाराज ने बोला है उसको काट छाट कर थोड़ा ना थोड़ा ऐसा दिखा तो उसका स्मरण। पर फिर भी शिव कथा कर रही है, आप कर्म की चाबी को घुमाओ, भाग्य की चाबी मेरा महादेव घुमाएगा। पार्वती जी ने प्रश्न किया देवऋषि नारद से और कहा क्या मैंने इतने समय से हरतालिका तीज का व्रत नहीं किया था? तूने व्रत करा क्या? नहीं, व्रत तो नहीं करा पर तप तो करा, साधना तो करी, भूखी तो रही, पानी भी नहीं पिया, मैंने पत्ता भी नहीं खाया बेलपत्री का, मैंने कोई फल भी नहीं खाया, मैं भूखी रही, प्यासी रही, रात रात दिन दिन जागती रही, तो क्या मुझे हरतालिका तीज का फल प्राप्त नहीं होगा? देवऋषि नारद ने कहा सुनो पार्वती। देवऋषि नारद ने दूसरी तरह से समझाया था, अपन अपनी भाषा में समझते हैं। अपने मोहल्ले में एक लड़की रहती है, समाज की है, अपने घूमती, गाड़ी चलाती, पढ़ती लिखती, सब आती जाती भी है, आपका बेटी जैसा व्यवहार भी है उससे, पर अभी तक उस लड़की से मिलना जुलना हुआ, सब बातचीत हुई, वो बात अलग थी। अब तुम्हारे यहाँ उसी लड़की का संबंध आ गया और तुम्हारे बेटे से उस लड़की का संबंध पक्का हो गया, तो अब क्या पहले जैसी बात रहेगी? ईमानदारी से बोलो जरा। लड़की को भी आंखों में शर्म रहेगी कि मैं मेरी सास से बात कर रही हूँ। पहले करती थी तो आंटी से करती थी, चाची जी, काकी जी, बुआ जी से, इस तरह से करती थी और खूब हंसी मजाक करती थी। अब उसके बोलने का तरीका बदल गया। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ईमानदारी से बोलो जरा। उसके बोलने का तरीका बदलेगा, उससे मिलने का तरीका बदलेगा। जब मिलेगी आदर का, सत्कार का भाव रहेगा, आदर का भाव रखेगी। पहले आदर जानती नहीं थी, वो तो अड़भंगी छोटी सी थी, जैसे बचपन से करती आई वैसे हंसी मजाक करके चली गई। उसको क्या मालूम, उसको क्या पता कि यही मेरा ससुराल है। अब ससुराल होने के बाद में वो अड़भंगापन करेगी क्या, ठिठोली करेगी क्या, हंसी मजाक करेगी क्या? नहीं, अब आएगी तो कायदे से, भले कोई बुलाएगा भी ना, बेटा हमारे यहाँ जाना, हम मम्मी में आ जाओगे। अब मम्मी करके बोली, पहले आंटी, चाची, काकी, अब मम्मी में आ जाऊंगी। और इतनी मर्यादा से बोली, अब वो बार बार आती भी नहीं है। जब उसको बुलाओगे तभी आएगी। क्यों? क्योंकि उसको मालूम पड़ गया यहाँ मेरा संबंध हो गया, यहाँ मेरा पक्का हो गया, यहाँ मेरा संबंध है, यहाँ मेरा पति रहता है। अब उसको मालूम पड़ गया। देवऋषि नारद ने पार्वती जी को समझाया, अभी तक तुम्हें मालूम ही नहीं था कि हरतालिका तीज होता ही क्या है। तो तुम भले तप करी, साधना करी, व्रत करी, उपवास करी, उसका कोई फल नहीं, पर अब तुम्हें मालूम पड़ गया कि हरतालिका तीज की महत्वता क्या है। अब मैं निश्चित कर कर कहता हूं कि तुझे शिव मिलेंगे, ये निश्चित है, क्योंकि अब तू हरतालिका को पहचान गई है। अब तू जान गई हरतालिका तीज के व्रत की महत्वता। जैसे एक दीदी ने लिखा कि फुलेरे का महत्व क्या है, फुलेरा कैसे होता है, तो आप अब जान गए, तो आपको आगे से ध्यान तो रहेगा। और आपने अगर फुलेरा मानना चालू कर दिया, आपको देखकर दूसरा मान देगा, दूसरे को देखकर तीसरा, कि हरतालिका तीज में फुलेरे का क्या महत्व है, ये दुनिया के लोगों को मालूम तो पड़ना चाहिए। तो हिंगोली की ये कथा जो अग्रवाल परिवार कराया है, इस कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है कि लोग जो हरतालिका तीज का व्रत करते थे, उस तीज के व्रत में जो जो गलती करते थे, वो गलती सुधारने का मौका इस कथा से मिल गया और हमारा व्रत अब सफल होगा, ये निश्चित हो गया। अब हमें शिव मिलेगा, ये पक्का होगा।
करा था, उपासना करी थी, तुम भूखी रही, प्यासी रही, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, सब कुछ मानते हैं हम, पर तुमको ये नहीं मालूम था कि भादो महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया हरतालिका कहलाती है। उसकी आराधना कैसे करना चाहिए, उसकी पूजन कैसे करना चाहिए, तुमको इस चीज का भान नहीं था, इसलिए उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। और समझ लो जी बहुत अच्छे से, सांप डस कर चले गया और कोई ने कह दिया चूहा काट गया था, तुम्हें मालूम ही नहीं कि सांप डस के गया, चूहा काट गया, तुमको ये भान है कि चूहे ने काटा, तो तुमको कोई टेंशन नहीं है, वो ठीक हो जाएगा, मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा, बढ़िया। और किसी ने कह दिया सांप डस गया तो अटैक वहीं आ गया। जहर तो बाद में चढ़ता, पहले टेंशन नहीं मिला, आधा चिंता में, सांप डस गया, सांप डस गया, सांप डस गया, चिंता लग, भयंकर टेंशन, भयंकर टेंशन। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, पार्वती जी, देवऋषि नारद कह रहे हैं माता पार्वती आप एक काम करो, अब जो तुमको बताया गया है तुमुरुका जी से पूछकर जैसे बता रहे हैं वैसा कर्म प्रारंभ कर दो। फोटो में स्माइल देना और साधारण जिंदगी में स्माइल में रहना बहुत अंतर है। बोलो जी जी सही है कि गलत है? बहुत अंतर। सेल्फी में तो तुम कितनी भी मुस्कुरा लो, पर दिल से तो पूछो कि तुम स्माइल दिल से दे पा रही हो? घर में खुश हो, परिवार में सुखी हो, परिवार में कोई दुख तो नहीं है? अगर जब व्यक्ति दिल से खुश होता है ना तो उसको कोई श्रृंगार की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो अपने आप सुंदर नजर आता है, अपने आप। उसको सुंदरता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुंदर। और एक निवेदन आप सबसे है, फोटो में स्माइल में रहो चाहे मत रहो, पर अपने वर्तमान जीवन में स्माइल में रहना प्रारंभ कर दो, जिंदगी सवर जाए। फोटो में खुश रहने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा तुम फोटो किसी को भेज दोगे वो प्रसन्न हो जाएगा, मेरी छोरी अच्छी लग रही है, पर फोटो की स्माइल से जिंदगी नहीं चल सकती। फोटो की प्रसन्नता से जिंदगी नहीं चल सकती। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारे चेहरे की खुशी भीतर से होना चाहिए। एक बात कहेंगे हिंगोली की इस कथा में, जीवन बहुत विचित्र है मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरी बेटियां, बेटा, जीवन बहुत विचित्र है। घर पे जाके एक लाइन लिखकर देखना, अक्कड़। क्या लिखोगे? बोलो, जम के बोलो, अक्कड़। अक्कड़ में कोई मात्रा लगी है क्या? हाथ पे लिख के देखो, आ का ऑर्डर, इसमें कोई मात्रा लगी है कहीं पे भी? नहीं। अक्कड़ में कोई मात्रा नहीं है, पर सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में है। सही है कि गलत है? उसमें एक मात्रा नहीं लगी कि इसमें अकड़ में कोई मात्रा हो, आ का अड़, इसमें कोई मात्रा लगी दिखे तो बताना कि कोई ने अकड़ में मात्रा लगाई हो, क्योंकि इसमें मात्रा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अकड़ में मात्रा नहीं है, पर प्रत्येक व्यक्ति में थोड़ी थोड़ी मात्रा में